तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज है हमारे रीस्टार्ट सीरीज का डे 8। ठीक है, और भाई 8 तारीख आज हो चुकी है। अब तुम्हारे पास मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन क्या, दूसरे दिन तो तुम्हारा पेपर ही है। मतलब तुम्हारे पास एक दिन, मतलब अभी से बस 24 से 48 से घंटे के बीच में आप अपना पेपर दे रहे होगे मैथ्स का, जिसके लिए भाई तुम लोगों ने 10 दिन की मेहनत करी है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना बहुत ही छोटा सा चैप्टर और बहुत अच्छा सा चैप्टर, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हो, मार्क्स गेन करते हो। ठीक है, क्या करते हो, मार्क्स गेन करते हो। गेनिंग चैप्टर है। ठीक है, बड़े बड़े जो चैप्टर थे वो तो साइड हो चुके हैं, इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर भाई हाथ से जाने नहीं देना। इसीलिए मैंने क्या किया, 10 ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जिनसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, आप इनको एक बार देख लोगे, उसके बाद किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको आइडिया जरूर लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना रुके। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ पीएथ क्यूएथ आर एट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी। आपको किसी एपी का पीएथ क्यूएथ और आर एट टर्म दिया हुआ है, एपी में ए बी और सी। हमें शो क्या करके दिखाना है, क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो भाई करना कैसे, आपको पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। क्लियर, हमें क्या बोला है, पीएथ टर्म, मतलब एपी ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी। ऐसे ही क्यूएथ टर्म निकाल लेंगे, ए क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा। ऐसे ही ए आर निकाल लेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा। क्लियर, अब देखा जाए ये पी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही क्यूएथ किसके बराबर है, बी के बराबर है, और आर एथ किसके बराबर है भाई, आपका सी के बराबर है। इतना क्लियर, बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमें क्या बोला है, यहां पे प्रूव करने को बोला है क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इक्वल टू 0। क्लियर, हमें यहां से ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। इसे पुट करते हैं क्वेश्चन में। क्यू माइनस आर, ए की जगह क्या रख सकते हैं, ए की जगह रखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसको मैं इससे कर देता हूं मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट रख रहा हूं। क्या रखेंगे भाई, ए प्लस पी डी माइनस डी। क्लियर है, ए प्लस पी डी माइनस डी। ऐसे यहां पर भी आर माइनस पी, और बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह रखेंगे ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ए प्लस क्यू डी माइनस डी। इसके बाद पी माइनस क्यू, सी की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस आर डी माइनस डी, ए प्लस आर डी माइनस डी। क्लियर, सिर्फ मैंने अभी क्या रखा है, ए बी सी की जगह इनकी वैल्यू का यूज किया है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू को इन तीनों से, इस आर को इन तीनों से धीरे धीरे करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्यू जब आर ए से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, क्यू ए क्यू पी डी, उसके बाद क्यू डी, फिर आर इनसे मल्टीप्लाई होगा माइनस आर ए माइनस आर पी डी, उसके बाद माइनस प्लस आर डी। इतना क्लियर, पहले ब्रैकेट का सीन खत्म। इसकी तरफ आते हैं, आर इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा भाई, प्लस का आर ए प्लस का आर क्यू डी, उसके बाद माइनस का आर डी। फिर पी को करेंगे, क्या बनेगा, माइनस का पी ए माइनस का पी क्यू डी, उसके बाद प्लस का पी डी। ये भी क्लियर है, पी डी, सॉरी पी क्यू लिख दिया है, पी डी। नेक्स्ट आ जाते हैं इस ब्रैकेट पे, क्या मिल जाएगा, पी को ए से करेंगे, क्या मिलेगा, प्लस का पी ए, पी को आर डी से करेंगे प्लस पी आर डी, पी को माइनस डी से करेंगे माइनस का पी डी। ऐसे ही माइनस क्यू को इन तीनों से करेंगे, यहां लिख देते हैं माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी, और लास्ट में माइनस क्यू को इससे करेंगे प्लस का क्यू डी, और इक्वल में क्या, 0। हमने भाई एलएचएस का यूज किया, हमें आरएचएस के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, आरएचएस को हमने प्रूव करना पड़ेगा। सारी चीजें हमने मल्टीप्लाई कर ली हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी क्यू ए है, और कहां पर है आपके पास क्यू ए, एक क्यू ए है, ये प्लस का ये माइनस का। ऐसे ही आपके पास प्लस का क्यूपीडी है, और हमारे पास क्या है, माइनस का क्यूपीडी भी है। इससे ये कट जाएगा, माइनस का क्यूडी है, आपके पास प्लस का भी क्यूडी होगा। सारी चीजें कट रही है, माइनस का आर ए है आपके पास, प्लस का आर ए भी है। यहाँ पर माइनस का आर पी डी है, यहाँ प्लस का पी आर डी है, यहाँ प्लस का आर डी है, यहाँ माइनस का आर डी है, यहाँ प्लस का आर क्यू डी है। मतलब देखा जाए ये सारे ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कट पिटने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। मतलब एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। हमें यही प्रूव करके दिखाना था। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां से हट जाता हूं जरा। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which term of the AP 65, 61, 57, 53 is the first negative term? हमें बताना है इस AP का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। पहला नेगेटिव टर्म, इसकी सिचुएशन हमेशा होती है an लेस देन किसके होता है, 0 के। क्लियर, अब हमें AP मिला हुआ है, AP में क्या मिला है, 65, 61, 57,
53। इसमें ए क्या है, पहले टर्म को ए बोला जाता है, ये हमारा 65 हो गया। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 61 माइनस 65 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। ये भी क्लियर है, 61 में से 65 गए, माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इस सिचुएशन का यूज करेंगे, an लेस देन 0, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में d लेस देन 0। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह भाई 65 रखेंगे हम यहाँ पे। ये 65 प्लस n माइनस 1, n का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन d पता है कितना है, -4 और लेस देन 0। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो। ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये 65 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहां रहेगा माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0। 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। 65 में से 4 का कितना बचेगा आपके पास, 65 और 4 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ये माइनस का इधर जाके प्लस में, इतना क्लियर है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लेस देन n। इसे काट पीट के आएगा 17.5 लेस देन n, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए, 18th टर्म के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर हमारे 2 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। और भाई ये वीडियो ना जब तुम्हें मिल रही होगी ना, तो तुम्हें ये चीज जरूर फील होगी कि ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें खुद से बोल रहा हूँ ये जरूरी है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन का लेना देना सिर्फ पता है कहां से है, जो तुम्हारे पेपर में आने वाले, अगर वो 10 तरीके के क्वेश्चन है ना, तो उनमें से एक तरीके का क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में मिलेगा। क्योंकि इससे ज्यादा अलग वैरायटी के क्वेश्चन क्या बनेंगे, सारे इंक्लूड करें। एक बार अगर लेटे लेटे भी सिर्फ देख लोगे ना कि हाँ ये वैरायटीज होती हैं, ऐसे ऐसे अप्रोच किया जाता है, तुम कर लोगे। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, एक स्टूडेंट ने एक एपी दिया हुआ है। आ स्टूडेंट वाज गिवन एन एपी, उसको एक एपी दिया गया जिसमें नंबर दिए 2, 6, 10, 14। द टीचर हु आस्क्ड 2 क्वेश्चन, और ये एपी देने के बाद टीचर ने उससे 2 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, पहला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, मतलब हमसे S25 पूछ लिया। S25 पूछने से पहले सारी चीजें लिख देते हैं। ए हमारा क्या है, 2 है। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ये हो गया 6 माइनस 2 कितना, 4। S25 निकाल के दिखाते हैं इन लोगों को। S25 ये हमारा फर्स्ट पार्ट है भाई। क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। n कितना होगा, ये तो 25/2 ही होगा। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 2 है। 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d कितना है हमारा, 4। 25/2 4 प्लस 24 मल्टीप्लाई 4, 25/2 ये कितना हो गया, 4 प्लस 96 मल्टीप्लाई में 100, ये आ गया आपका भाई 25, ओ सॉरी ये आ गया आपका 4, यहाँ पे आता, यहाँ सॉरी आपका यहाँ पे था 2, ये मल्टीप्लाई 100, ये मिल गया आपको 50। 50 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 0 0, 25 0 और 10 0 5 2 0 1 2 5 0। ठीक है, तो आपको मिल रहा है कि स्टार्टिंग के जो 25 टर्म है आपके, उनका जो सम होने वाला है, क्या होने वाला है, 1250 होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, 1250 होने वाला है। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन कर दिया मैम ने, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म बिटवीन 100 एंड 200 और बोथ इंक्लूसिव है। यहां पे बोथ इंक्लूसिव वर्ड जब लिख के आए, उसका मतलब समझ जाना कि आपको 100 भी इंक्लूड करना है और 200 भी इंक्लूड करना है। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी बोथ इंक्लूसिव लिख के आए, आपने 100 भी इंक्लूड करना है और 200 भी करना है। तो इतना तो पता लग गया कि भाई n कितने हो गए, 101 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 101 हो गए आपके। ठीक है, हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन, तो इट मींस हमसे S101 पूछा जा रहा है। हम लिखेंगे 101/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना रहेगा हमारा, ए तो हमारा यही रहेगा 100। ठीक है, ए कितना रहेगा, 100 रहेगा। भाई इसका इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप इसका ए यहाँ पे यूज मत करना। क्लियर, 100 से 200 बोला है, उसके बाद 2a हो गया प्लस 101 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d कितना होगा। ठीक है, d कितना होगा, 100 से 200 के बीच की बात हुई है, तो सिर्फ कितना रहेगा, 1 ही रहेगा आपका। कितना रहेगा, 1 रहेगा आपका। क्लियर, 101 आपका ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2, ये कितना हो गया भाई, 200 हो गया, प्लस इसमें से एक चला जाएगा, कितने बचेंगे, 100 ही बचेंगे। 100 को 1 से करूंगा अभी तो भी तो 100 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 100 ही आएगा। 101/2 ये आ गया भाई 300, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 150।
150 को जब 101 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको मिलेगा 15,150, 15 15 0। क्लियर है ये चीज? तो भाई हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो जो मैम ने कहा इस बच्चे को हमने वो सब करके दिखा दिया। इतना क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब चलते हैं आगे। हमें क्या दिया हुआ है? शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। आप क्या दिखाओगे? आप मुझे दिखाने वाले हो सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन एपी, एपी के सारे टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म इज ए। हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, इसे मैं रब कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने सेकंड टर्म भी दे दिया। सेकंड टर्म उन्होंने हमें क्या दिया है? सेकंड टर्म उन्होंने हमें दिया है बी, और लास्ट टर्म हमें क्या दिया है? सी दिया है। और किसके इक्वल बोला है? ए प्लस सी ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 2b माइनस ए। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ए हमें कितना दे दिया? ए दे दिया, a1 मिल गया। a2 हमें कितना दिया है? a2 हमें b दिया हुआ है। और बोल रहे हैं लास्ट टर्म आपका सी है, मतलब an की बात करूं, ये हमें सी दे रखा है। क्लियर है? हमें ये प्रूव करके दिखाना है, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है भाई हमें। तो ठीक है, उन्होंने एसएन को बोला कि इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ओके, एन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। एन कितना है? सी है। ए कितना है? ए ही रहेगा। एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। डी की वैल्यू, डी कैसे निकलता है भाई? ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है? बी। ए1 कितना है? ए। यहां मैं रख रहा हूं बी माइनस ए। क्लियर? अब देखा जाए भाई, यहां क्या मिल जाएगा? ये प्लस का इधर आके माइनस का सी माइनस ए। यहां क्या बचा? एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में बी माइनस ए। ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। बी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1। सी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए, ये माइनस का इधर आके प्लस का अपॉन में 1 एन। इसका हम लेने वाले हैं भाई एलसीएम। अगर इनका एलसीएम हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी माइनस ए मिलेगा। और बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए कितना होता है? 1 होता है। तो सी माइनस ए तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इसको इससे अगर डिवाइड करूंगा तो सेम आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू एन। इसमें कुछ कट रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन में बी माइनस ए इक्वल में एन। हमें एन की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी आ गई है? ये आ गई है सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन में बी माइनस ए। अब हम चलते हैं एस एन की तरफ, क्योंकि हमें ये प्रूफ तो एस एन के इक्वल ही करना है। तो एस एन भी एक बार देख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एस एन की अगर मैं बात करूं, मैं एन की वैल्यू तो यहां से पता है, एन कितना निकाला है? सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन में 2। ठीक है, और 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा? ये रहेगा b माइनस ए रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नीचे ही मल्टीप्लाई में होने वाली है। 2a ऐसी रहेगा। n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू सबको दिख रही है। n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू अगर a इधर आ जाएगा कितनी हो जाएगी? c माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी जगह यूज करने वाला हूं c माइनस ए को। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं c माइनस ए। ये ऐसे का ऐसे ही, इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। अब b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 2b माइनस ए। 2a में से एक गए, कितने बचेंगे? a बचेंगे प्लस c बचेगा आपके पास। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाले से। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a और अपॉन में क्या? 2b माइनस ए। मेरे ख्याल से हमने प्रूव कर दिया। यहां तक दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, ये हमने अच्छे से प्रूव कर दिया यहाँ की n की वैल्यू यहाँ रखने के बाद। और एक आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट है, बस और कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। 4 क्वेश्चन निपट गए हैं, अलग अलग तरीके के थे। ये भी अपने में बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म। जितना सम है m टर्म्स का उतना ही है n टर्म्स का। शो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n। और आपको क्या दिखाना है? m प्लस n टर्म्स का जो आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमें सिचुएशन दी कि Sm किसके इक्वल है? Sn के। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स। Sm कैसे लगाएंगे भाई? फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2। लेकिन आप क्या लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे m अपॉन 2। 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। n की जगह m आ रहा है हर जगह। यहाँ पे n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ठीक है, इस 2 से इस 2 का खात्मा कर देते हैं सबसे पहले। क्लियर? m ऐसे ही रहेगा। 2a प्लस ये हो गया आपका dm माइनस d। ठीक है, इस d को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। n ऐसे ही रहेगा। 2a प्लस dn माइनस d। ठीक है,
m इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, ये हो जाएगा 2am 2dm² और 2d। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। ये 2d नहीं, ये हो जाएगा dm, सॉरी। m जब इससे होगा तो 2dm हो जाएगा ये भी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 2an 2dn² माइनस dn। इतना क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है भाई। 2am 2an इनको एक साथ ले लेते हैं, 2am माइनस 2an प्लस 2dm² और प्लस का 2dn², ठीक है। माइनस का dm और माइनस का, और यहां हो गया प्लस का dn। इतना क्लियर है? और यहां जो बचा वो है 0, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2a इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा। इन चारों में से d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा m² माइनस n², यहां पे क्या बचेगा, माइनस का m प्लस का n इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? अब ये 2a m माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस आपके पास है यहाँ पे m² माइनस n², किसकी आइडेंटिटी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूं एक बार m प्लस n, एक बार लिख रहा हूं क्या, m माइनस n, और यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस n इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। अब हम यहां से कॉमन क्या लेने वाले हैं भाई, मैं यहां से कॉमन लेने वाला हूं, ये 2a ऐसे ही रहेगा, m माइनस n ऐसे ही रहेगा, प्लस d। यहां से इन तीनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं m माइनस n को, किसको, ओ सॉरी m माइनस n को, हाँ। m माइनस n को जब मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास तो आ गया m माइनस n, अंदर क्या बचा, यहां पे बचा m प्लस n, और इसकी जगह बचेगा -1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? ध्यान से देखो क्या करा था, ये हमारे पास d, इसको एक बार हमने ओपन किया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया m माइनस n। इन तीनों में से मैंने कॉमन लिया m माइनस n को, तो m माइनस n को जब मैंने कॉमन लिया, ये ऐसे का ऐसे ही बचा, ये तो यहाँ आ गया है, ठीक है, ये भी यहाँ आ गया है, तो इसकी जगह बचेगा क्या, -1 बचेगा। क्लियर है? अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से m माइनस n कॉमन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन तीनों में से कॉमन लिया था, अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो m माइनस n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये 2a क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2a आ जाएगा, और साथ में रहेगा 2a प्लस d, और ये m माइनस n माइनस 0, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं एक बार, 2a प्लस d हमारे पास है m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस n, ये तो 0 ही हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको अरेंज करते हैं, 2a m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब हमसे क्या बोला है भाई, इनका सम हमें 0 के इक्वल करना है, तो यहां से निकाल लेते हैं, s m प्लस n इक्वल टू, एस एम प्लस एन, एन की जगह क्या आएगा, m प्लस एन आएगा, बिल्कुल सही। 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d, ठीक है। और n की जगह हम क्या रखेंगे, हम n की जगह क्या रखेंगे, n तो ये है, पूरा n यही है हमारा, ठीक है, n ये है हमारा m प्लस n, ठीक है। तो m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखो ये जो हमने यहां तक निकाला है और ये दोनों आपस में सेम ही तो लग रहे हैं, तो अगर ये 0 के बराबर है तो क्या मैं इसकी वैल्यू यहां यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। मैं इसे रख रहा हूं m प्लस n अपॉन 2, और इसकी जगह 0 क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 0। इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपॉन 2, इसको इससे करेंगे, 0 अपॉन 2 कितना आ गया, 0 आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि जो सम है m प्लस n टर्म का किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। एक बार तुम लोग ले लोगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको मिटा के करूंगा अगला क्वेश्चन। मैं हट रहा हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इज 6 टाइम द 6 टर्म, 6 टाइम द 6 टर्म। अब 6 टाइम द 6 टर्म तो कुछ ऐसा लगता है देखने में, कैसा लगता है भाई, ऐसा लगता है देखने में, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 9 टाइम द 9 टर्म, किसके इक्वल है, 9 टाइम द 9 टर्म के, ठीक है।
शो दैट इट्स 15 टर्म इज जीरो, शो करके दिखाना है कि इसका 15वां टर्म क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 6 मल्टीप्लाई A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई में A प्लस 8D लिख सकते हैं। 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6A प्लस 30D, 9A प्लस 72D। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 6A ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 72D ये प्लस का ये भी आके माइनस का हो जाएगा। 6A में से 9A गए, माइनस का 3A बचा, 72D में से 30D गए, आपके पास 42D जो बचा है। अब क्या रहेगा यहाँ पर, -3A ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस का 42D हो जाएगा, इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, प्लस का इधर आगे माइनस का, और ये तो रहेगा ही आपका माइनस का। इसमें से मैंने -3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, A प्लस 14D बचेगा, इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। A प्लस 14D इक्वल टू 0 अपॉन में -3, A प्लस 14D इक्वल टू 0। A प्लस 14D, A15 किससे मिलके बनता है भाई, A15 का फॉर्मूला होता है A प्लस 14D। तो इट मीन्स मेरा कहना गलत नहीं है कि A प्लस 14D किसके बराबर है, A15 के। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई इसकी जगह A15 इक्वल टू 0। और अगर ध्यान से हम देखें तो हमें यही प्रूव करने को बोला था कि इसका 15वां टर्म 0 होना चाहिए, तो भाई प्रूव करके दिखा दिया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक 6 क्वेश्चन निकल चुके हैं और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कराया है एक भी तरीके का। इट मींस 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग वैरायटी, ठीक है। अब हम किस पे हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं भाई इस पे, ये वाला क्वेश्चन उससे बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं बड़े की बात करूं तो ये वाला भाई बहुत छोटा सा है, ये वाला कर लेते हैं एक बार। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 2 अलग अलग एपी और उनका कॉमन डिफरेंस क्या, अलग, ठीक है, सेम, सॉरी। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीस इज -1। इनमें से जो पहला एपी है, मतलब फर्स्ट एपी जो है उसका क्या दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है, तो लिख देता हूं ए दे रखा है पहले एपी का कितना, -1। उसके बाद इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया नहीं है बट सेम है। उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, दोनों एपी के फोर्थ टर्म के डिफरेंस को बताओ, ठीक है। पहले टर्म के A4 को निकाल लेते हैं, क्या होगा, A प्लस 3D होगा, क्लियर। A कितना दे रखा है, -1 प्लस 3D, तो ये हमें इसका मिल गया A4। उसके बाद सेकंड एपी की बात करते हैं। सेकंड एपी इन्होंने बोला कि उसका पहला टर्म क्या है, -8 है, तो इसका जो पहला टर्म हो गया वो -8 हो गया। इसका भी A4 निकाल लेते हैं, A प्लस कितना होगा 3D, -8 प्लस 3D। हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई, ठीक है। सॉरी, हमें देखना है इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना है, तो देखते हैं भाई। फर्स्ट एपी माइनस सेकंड एपी, पहले एपी में से सेकंड एपी के क्या है डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें निकालना क्या है, दोनों के फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म, सेकंड एपी का फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म क्या निकाला है, -1 प्लस 3D, -1 प्लस 3D, माइनस A4 कितना निकाला है, -8 प्लस 3D, -8 प्लस 3D, -1 प्लस 3D प्लस 8 -3D। इससे कट जाएगा, इस माइनस को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस माइनस 7 आ गया भाई आंसर। क्या आ गया, 7 आ गया आंसर भाई। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया। अब चलते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी, देखा जाए सम जो है थर्ड और 7 टर्म एपी का वो कितना है, 6 दे रखा है। इसे मिटा देता हूं भाई, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हो गया बस। और मुश्किल से वैसे ही 24 घंटे बचे हुए हैं, उसके बाद आप पेपर दे रहे होगे भाई, मैथ का मजा आ जाएगा कि 10 दिन लगाए घिसी अच्छे से और ये पेपर आया है, देखते कैसा आता है। द सम ऑफ थर्ड एंड 7 टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ थर्ड एंड 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 6, यही बोला है उसने, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इनका प्रोडक्ट 8 है, ठीक है। प्रोडक्ट अलग जगह लिख लेते हैं, प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। A3 मल्टीप्लाई A7 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, हमसे S16 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, S16 पूछा जा रहा है। A प्लस 2D, ये हो गया भाई A प्लस 6D इक्वल टू 6। A और A कितने हो गए, 2A हो गए। 6D और 2D कितने हो गए, 8D हो गए, इक्वल टू 6। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा A प्लस 4D इक्वल टू 6। A प्लस 4D इक्वल टू 6 अपॉन कितना 2, ये आ गया 3,
तो ए की वैल्यू यहां से आ गई 4d माइनस 3, ओ सॉरी डी 3 माइनस 4d, तो यहां से ए की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। उसके बाद यहां पे बात करते हैं, ए3 को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 2d लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं भाई ए प्लस 6d इक्वल टू 8। यहां पे ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा 3 माइनस 2d मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो गया 9 माइनस 4d का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4d स्क्वायर 8 माइनस 9 4d स्क्वायर माइनस 1 से ये कट गया, माइनस माइनस दोनों का गायब है, डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और डी का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर 1/4 अंडर रूट में आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1/2। क्लियर है? हमारे पास डी की दो वैल्यू है, एक प्लस में मिल गई है और एक माइनस में मिल गई है। अब S16 निकाल के देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। मैं ले रहा हूं व्हेन डी इक्वल टू प्लस का 1/2, क्या लिया है डी इक्वल टू प्लस का 1/2, S16 निकालते हैं इससे, लेकिन इससे पहले निकाल लेते हैं यहां से ए इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालते हैं S16, ये हो जाएगा कितना 16/2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 क्यों लिखा भाई n-1 मतलब 16-1, और साथ में क्या है d मल्टीप्लाई में 1/2, ये हो गया 8, 2 प्लस 15/2, इसका ले लेंगे भाई एलसीएम, 8 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2 2, 4 प्लस 15, 8 मल्टीप्लाई 19/2, ये आ गया 4, 19 4 76। ठीक है, तो हमने क्या करा है डी की जब पॉजिटिव वैल्यू ली है तो हमने निकाल लिया S16। अब निकालते हैं भाई नेगेटिव से, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि भाई मैं इसे मिटाने वाला हूं, ले लो एक बार, ले लिया ठीक है। अब देखो भाई इसका तो हमें काम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डी की एक और वैल्यू आई थी जो कि हमें माइनस में लेनी थी, हमने डी लिया -1/2, ए निकालेंगे, ए की इक्वेशन क्या थी, ए की इक्वेशन थी भाई 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1/2 कितना आ जाएगा, -4 को -1 से करेंगे, ठीक है, कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा प्लस का 4/2, ये आ गया 2, हमें ए की वैल्यू 5 मिल गई, कितनी मिल गई, ए की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं भाई इसका भी S16, एक बार इसका भी S16 निकाल लेते हैं। S16 इक्वल टू 16/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 5 है, 15 मल्टीप्लाई -1/2, क्लियर, ये आ गया 8, 10 प्लस क्या, इसे माइनस ही लिख देते हैं, -15/2, 1, 8 मल्टीप्लाई अगर एलसीएम लिया तो 2 आएगा, 1 2 2, 2 10 20, माइनस कितना हो गया 15, 8 मल्टीप्लाई कितना आ गया 5/2, 8 5 40/2, यह आ गया भाई 20। आपने S16 की दो वैल्यू निकाली, डी की दो वैल्यू थी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए की दो वैल्यू थी, काफी दोगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखा जाए S16 हमें कितना मिला 76 मिला, S16 दूसरा हमें कितना मिला 20 मिला। तो भाई हमसे यही बोला गया था स्टार्टिंग के फर्स्ट 16 टर्म्स का आपने क्या निकालना है, एपी निकालना है भाई। ठीक है, वो S16 निकालना है, आपने सब निकालना है, स्टार्टिंग के 16 टर्म निकाल दिया भाई। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन और रह गए लास्ट के और ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले दो क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने आखिरी दो क्वेश्चन और उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका साइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू 17 टर्म। ठीक है, क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। आपको 11th और 17 टर्म का रेशियो दिया हुआ है 3:4। आपको 5th टर्म टू 21 टर्म का रेशियो निकालना है, वो भी सेम एपी का। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो सबसे पहली चीज 5th और 21 टर्म का रेशियो निकालो, उसके बाद इनके सम 5th टर्म के और 21 टर्म का रेशियो निकालो। स्टार्ट करते हैं। रेशियो दिया कौन सा है सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो A11 दे दिया, A17 दे दिया और कितना दे दिया 3/4 दे दिया, 3:4 तो 3/4। A11 को A+10D लिखेंगे, A17 को A+16D लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4A+40D, ये हो जाएगा 3A+48D।
4a माइनस 3a, ये हो जाएगा 48d माइनस 40d। यहां से a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8d मिल गई। क्लियर। अब चलते हैं आगे। हमें कौन सा निकालना है भाई, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21। a5 अपॉन में a21 हमें निकालना है। a5 को लिखेंगे a प्लस 4d, इसे लिखेंगे a प्लस 20d। हमें a की वैल्यू पहले ही मिल गई है जो कि है 8d प्लस 4d अपॉन में 8d प्लस 20d। ये हो गया भाई 12d 28d, कितना आ गया भाई 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, d से d कट गया, 3:7 आ गया। इसका रेशियो निकाल लिया। अगला बोला है कि सम भी निकालो फिफ्थ टर्म का और 21 टर्म का। निकाल लेते हैं भाई। s5 अपॉन में s21, फॉर्मूला पता है n अपॉन 2, 2a प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d मतलब 4d। क्लियर। यहां पे भी ये तो आपका 5 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए 21 अपॉन 2, 2a प्लस कितना 20d। a की वैल्यू हम सबके पास है, आप लोगों के पास भी होगी जब आप निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 8a, कितनी निकालिए 8d निकालिए सॉरी, प्लस 4d अपॉन में कितना भाई 21 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 8d प्लस 20d। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो गया भाई 5 अपॉन में 21, अंदर क्या बचेगा 2 8 16d प्लस 4d अपॉन में कितना है आपके पास 16d प्लस 20d, 16d प्लस 20d। ये हो गया भाई 5 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में 20d अपॉन में 36d, d से d कट गया, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। भाई 25 रेशियो 189 इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। इसका ना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं 10वां क्वेश्चन और बढ़ते हैं भाई अगले 2 चैप्टर की तरफ। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ये है भाई हमारे पास बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे। और भाई जैसा बोला था कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दूंगा, देख लेना पूरे वीडियो में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यास्मीन है 32 रुपए बचाती है पहले मंथ में, ठीक है। A1 हमें दे दिया, मतलब पहला टर्म हमें मिल गया कितना 36 मिल गया, 32 रुपीज बचाती है। उसके बाद 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकेंड मंथ, 36 सेकेंड मंथ में, और 40 कब थर्ड मंथ में। इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर हाउ मच विल शी सेव 2000, तो कब वो 2000 सेव कर लेगी हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब हमें SN दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। लगाते हैं भाई SN का फॉर्मूला, कितना क्या लगेगा n अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d कितना हो जाएगा 36 में से 32 गए, 36 माइनस 32 कितना बच गया 4 बच गया। ये आपका d आ गया भाई, d आ गया भाई 4। ये n अपॉन 2, ये कितना हो गया भाई 64 प्लस 4n माइनस 4, n अपॉन 2, ये आपका कितना रहेगा 2000 रहेगा, ये भी 2000 हो जाएगा। ये आ गया भाई 64 में से 4 गए 60 प्लस 4n, ठीक है। अब देखा जाए ये n तो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर है, ये आके मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 4000 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, n बचा है यहाँ पे 60 प्लस 4n बचा है यहाँ पे 4000 इक्वल में 60n माइनस सॉरी प्लस का 4n स्क्वायर। इसको हम उधर लेके जा रहे हैं 60n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4000, अरेंज करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 4000। क्लियर है ये चीज। यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं 4 कॉमन ले रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब 4 माइनस 15n माइनस 1000, यहाँ क्या बचा है 0 बचा है। अब ये 4 इधर आके 0 ही हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 1000। इतना क्लियर है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, n स्क्वायर को 1000 से करेंगे कितना बच रहा है माइनस का 1000 ही बच रहा है, ठीक है। माइनस 1000 n स्क्वायर बन रहा है। इसके ऐसे टुकड़े जिनको प्लस माइनस करने में क्या आ जाए माइनस का 15n, तो ये तो एक ही हो सकता है। कितना होगा भाई माइनस का 25, माइनस का 25 और क्या रहेगा 25 और क्या बन सकता है भाई 40 15 जा 40 25 जा 40 25 जा 40n माइनस कितना आ जाएगा 40 प्लस 25n, 40 प्लस 25n माइनस का 1000, ठीक है। यहां से n कॉमन आ रहा है, n माइनस 40 बचा, यहां से 25 कॉमन आ रहा है, n माइनस 40 बचा, ठीक है। ये हो गया n प्लस 25, ये हो गया भाई n माइनस 40,
माइनस वाले n को हम वैसे ही नहीं लेते, मतलब हमारे n की वैल्यू कितनी है 40 है, n इक्वल टू -25, n इक्वल टू 40, ये तो गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, उसको कहीं लगने वाले हैं भाई 40 के करीब महीने तो लग ही जाएंगे, तब कहीं जाके वो 2000 रुपये बचा पाएगी। क्लियर है ये चीज? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं तुम्हें ना कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? तो गाइज हम लोगों के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी से आपके लिए क्या क्या जरूरी है। बेस क्लियर होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस जो कि भाई हर साल रिपीटेड होते आए हैं। मैं चाहता हूं भाई इस साल भी रिपीटेड हो, बेसिक वालों के लिए तो बहुत जरूरी है और स्टैंडर्ड में भी मैं यही चाहता हूं, इसलिए एक बार देख लो। एग्जाम्पल नंबर 4, 7, 8, 14, 15 ये जरूरी है। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, 12th और 13 ये कर लेना। 5.2 में 12, 15, 16, 18, 11 इनको एक बार देख लेना। 5.3 में 10, 11, 6, 12, 14, 19 पूरी बुक नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मैंने तो फिर भी एक 1/4 भी नहीं दिया उसका। ठीक है, और मेहनत करते रहो भाई, आराम से पेपर बहुत इजी आएगा, और नहीं भी इजी आता है ना तो तुम्हें इजी लगेगा। ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।